आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट हाफ केजी का मैंगो केक की रेसिपी, जिसमें हमने फ्रेश मैंगो का यूज़ किया है। तो मैंगो का सीज़न हो और मैंगो केक ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भले वो हमारे कस्टमर के लिए बने या फिर आप खुद के लिए बनाओ, लेकिन मैंगो केक बनाना तो बनता ही है। तो आज मुझे मिला था हाफ केजी मैंगो केक का ऑर्डर, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये सारी वीडियो डिटेल में शेयर करूं कि इस केक की कॉस्ट क्या पड़ेगी और आप इसे कितने में सेल कर सको। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहना और चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पॉन्ज बना लेंगे। स्पॉन्ज के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जितना प्रीमिक्स लिया है। ये कप मेरा 240 ml का है और अगर ग्राम्स में बात करूँ तो ये 170 ग्राम जितना प्रीमिक्स है। इसके बाद जो कप से मैंने प्रीमिक्स लिया है उसी से मैंने पानी का मेजरमेंट करूंगी हमारे बैटर को बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले बैटर में 1 टीस्पून ऑयल डालना है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी और डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लूंगी। अब ये है हमारा मैंगो केक, तो इसमें मैंगो इमल्शन डालना तो बनता ही है, जिसमें फ्लेवर और कलर दोनों एक साथ है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 ड्रॉप डाल दिए हैं मैंगो इमल्शन के और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हमारा ये स्मूथ सा बैटर बन करके बिल्कुल ही रेडी है। तो बस बैटर तो हमारा बिल्कुल ही रेडी है। अब बढ़ते हैं टीन की तरफ। तो टीन यहाँ पे मैंने ले लिया है एक 6 इंच का टीन, जो कि मैं हाफ केजी केक के लिए हमेशा से यूज़ करती हूँ। आपको अगर हाइट में बनाना है तो 5 इंच का टीन भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल से उसको मैंने अच्छे से ग्रीस किया है और बैटर को डाल करके टैप टैप करने के बाद अब इसे 30 से 35 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। और ये देखिए 35 मिनट बाद हमारा केक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बेक भी हो चुका है और अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। अब फटाफट से इसे डिमोल्ड करके 3 लेयर में मैंने कट कर लिया है और एक ले लिया है बेस। उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा करके हम रखेंगे स्पॉन्ज की पहली लेयर। उसे अच्छे से सोकिंग करना है, तो सोकिंग के लिए मैंने यहाँ पे पानी और इमल्शन का यूज़ किया है। जिस भी किसी फ्लेवर का आपको केक का ऑर्डर मिले ना, उसी इमल्शन के साथ अगर आपने इस केक की सोकिंग कर ली ना, इसका फ्लेवर और दुगना हो जाता है। अब इसके बाद ना यहाँ पे मैंने अच्छे से सोकिंग कर ली है और क्रीम ले ली है 240 ml जितनी, यानी कि जितना हमने प्रीमिक्स लिया है जिस कप से, उसी कप से हमको ले लेना है क्रीम। क्रीम में मैंने 1 से 2 ड्रॉप डाला था मैंगो इमल्शन का और उसे बीट करके फिर पाइपिंग बैग में डाल करके उसी की हेल्प से मैं इस तरीके से आइसिंग कर रही हूँ। इसके बाद ना आप इसकी फिलिंग 2 टाइप की कर सकते हो। एक तो जो मैंगो होते हैं फ्रेश मैंगो, उसी का आप क्रश बना करके, मतलब होममेड क्रश बना करके इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपके कस्टमर को नहीं पसंद क्रश तो मैंगो के जो चंक्स होते हैं उसकी फीलिंग आप रख सकते हो। तो मेरे जो कस्टमर थे उनको क्रश नहीं चाहिए था, बस जो मैंगो है उसके ही पीसेस चाहिए थे। तो मैंने सेम उसी तरीके से सारे फीलिंग के अंदर मैंने यहाँ पे मैंगो के चंक्स यूज़ किए हैं। इसी के साथ सेम तरीके से दूसरी और तीसरी लेयर को भी रख करके सोकिंग कर ली है। अब बारी आती है फाइनल आइसिंग करने की। तो मैं फाइनल आइसिंग को भी पाइपिंग बैग में क्रीम भर कर ही करूंगी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आपको भी आसानी होगी अगर आपने इस तरीके से ट्राई किया तो। अब आइसिंग करने के लिए सेम तरीके से मैं पहले स्क्रैपर का यूज़ करूंगी, उसके बाद पैलेट नाइफ के साथ हम ऊपर की साइड को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो जब तक हमारी आइसिंग हो रही है तब तक हम बात कर लेते हैं कि हमारे केक को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, कितना खर्चा है और कितने में इसे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीमिक्स की। तो प्रीमिक्स को हमने यहाँ पे 1 कप यानी कि 170 ग्राम जितना यूज किया है। तो 200 रुपए के रेंज में अगर मैं प्रीमिक्स की बात करूँ तो उसका होता है 34 रुपीज। तो अब बारी आती है क्रीम की। तो क्रीम हमने लिया था 1 कप ही, मतलब 250 ml या फिर 240 ml जितना। तो मैं यहाँ पे ना ट्रोपोलाइट का क्रीम यूज करती हूँ, जो मुझे 170 रुपीज के रेंज में मिलता है। तो अगर उस हिसाब से बात करूँ तो हमारी क्रीम की रेंज होती है 42 रुपीज। इसके बाद हमने कुछ और चीजें यूज की है, जैसे बैटर में ऑयल, थोड़ा सा कलर, या फिर इमल्शन, या फिर शुगर सिरप में अगर आपने शुगर यूज़ किया है, थोड़ा सा शुगर बॉल्स का यूज़ करेंगे आगे। तो उन सारी चीज़ का मैंने यहाँ पे 15 रुपये पकड़ा है। अब बारी आती है सबसे मेन चीज़, जो कि है हमारा मैंगो। क्योंकि हमने मैंगो केक बनाया है तो मैंगो हमने फ्रेश यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैंगो का यूज़ किया है। अगर आप होममेड क्रश बनाते हो तो आपको ज़्यादा मैंगो भी लग सकते हैं, वो पूरा डिपेंड करता है आपके केक के ऊपर, आपके कस्टमर के डिमांड के ऊपर। तो मुझे जो एक आम है वो पड़ा था 20 रुपये में। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है। अगर आपके यहाँ पे जितने भी रुपीज़ में वो मिलता है उस हिसाब से आप इसकी कॉस्ट पकड़िएगा। इसके बाद बारी आती है गैस और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गैस हमने जो स्पॉन्ज को बेक किया था गैस के ऊपर उसका, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्रीम को बीट करने में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हुई है उसका मैंने यहाँ पे पकड़ा है 15 रुपीज, जो कि इनफ है हमारे हाफ केजी केक के लिए। इसके बाद अगर ये ऑर्डर का केक है तो आपको बेस, बॉक्स, सूरी और टैग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेस और बॉक्स के मैं यहाँ पे 15 रुपीज़ पकड़ रही हूँ और सूरी और जो टैग है उसका हमने पकड़ लिया है 5 रुपीज़। अगर ये सारी चीज़ें आपने बल्क में ले ली तो आपको इसका रेट जो है वो और भी कम पड़ेगा।
तो अब सारे चीज़ों का अच्छा खासा रेट पकड़ करके हमारे इस केक को खर्चा आया है 150 रुपीज़। अगर मुझसे एक दो चीज़ कोई अगर छूट गई हो तो उसका आप 10 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, यानी कि 160 रुपीज़। तो अब आराम से इस केक को आप 250 से लेके 350 तक सेल कर सकते हो। अगर आप थोड़े से सिटी एरिया में रहते हो तो इसे 400 तक भी सेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी रेंज में आप इसे सेल कीजिएगा, क्योंकि बेकरी में भी ना इतना ज़्यादा फ्रेश केक कोई नहीं बना के दे सकता और इतना ज़्यादा डिलीशियस भी। तो चलो अब बात करते हैं हमारे केक की डेकोरेशन को लेकर के। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से न्यूट्रल जेल में मैंगो के इमल्शन डाल करके केक के वन साइड में कवर कर लिया है और ड्रिपिंग भी कर दी है। इसके बाद क्रीम को लेकर के नूड के 46 नोजल से मैंने इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स निकाले हैं केक के वन साइड में, और अब इसके बीच बीच में मैं मैंगो के जो स्लाइसेस है जिसको मैंने मीडियम साइज का कट कर लिया था उसे हम इस तरीके से सेट कर देंगे। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप कोई भी फ्रेश फ्रूट केक के ऊपर रख रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा न्यूट्रल जेल लगा करके रखिएगा, ताकि इसकी शाइन बनी रहे। क्योंकि अगर आपने न्यूट्रल जेल नहीं लगाया ना तो वो जो फ्रूट्स होते हैं या फिर कोई भी फ्रूट्स आप केक के ऊपर लगा रहे हो तो वो जल्दी जल्दी काले हो जाएंगे, डल पड़ जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से शुगर बॉल्स डाले हैं, एक प्यारा सा छोटा सा टैग दे दिया है, और कस्टमर को चाहिए था नाम, तो मैंने नाम को लिख करके केक के नीचे एक प्यारी सी नूर के 46 नोजल को लेकर ही बॉर्डर बना दी है और केक को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो कैसा लग रहा है ये केक डेकोरेशन और ये वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। और एक क्वेश्चन, ये इस केक को मैंने कितने में सेल किया होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।